कहकर आया, ये तुम्हारा आहिर समाज का गौरव, इसमें से कोई बेटी ऐसी बनेगी पूरे आहिर समाज को गौरवंत करेगी। क्योंकि बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक रहता है। जो मां अनपढ़ है ना, तो संतान इतना विद्यावान नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा, जिन देश की माता विद्यावान होती उनके संतान आप ही आप विद्यावान जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्भ के गुण होते हैं। नारी को अबला समझ मत कर वारी वो, नारी इस संसार में जीवन का है मूल। नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। और पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है। भले कोई बात नहीं, नारी का आदर न करो घर में, लेकिन घर में कोई नारी का अनादर तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल कहीं कहीं समाज में, पढ़े लिखे समाज में हम दिखते हैं, नारी को इतना त्रास दियो जाते हैं, कहीं आत्महत्या, कभी अग्नि स्नान, क्या क्या नहीं करती नारी। पुरुष को कभी एक दिन के लिए घर की व्यवस्था संभालनी चाहिए, पूरे घर की व्यवस्था। ये बहुत कठिन है। पूरे घर की व्यवस्था संभाल रखना कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए बहुत आदर के साथ नवरात्रि के दिनों में मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, श्रेष्ठ पूजा देवी की पूजा वो होगी, आपके घर में बहन बेटी है, वो सुख शांति से आपके छत्र छाया नीचे प्रसन्नता से रहे। मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में, कोई भी रूप में आपके घर में नारी शक्ति है, आपके छत्र छाया के नीचे वो प्रसन्न रहनी चाहिए। वो श्रेष्ठ देवी उपासना मानी जाती है। हमारे साहित्यकार नहीं कहते कि डूंगरावाली से पहले तो उमरावाली को मानना चाहिए। उमरावाली ये मां। और कहीं कहीं साहित्यकार तो ये भी कहते हैं कि माता के मंदिर जाकर माता को चुंदड़ी चढ़ाते हैं, माता को आप साड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई झुपड़े में कोई बैठी हुई बहन दिख रही, इनके अंग पर पूरे कपड़े नहीं हैं, उसको कपड़े देने और साड़ी उठाने से मां प्रसन्न रहती है। एक श्रेष्ठ विचारधारा मानी जाती है। लक्ष्मी दुर्गा शारदा, लक्ष्मी दुर्गा शारदा, सबना हे प्रौढ़ा, हे अप्रोढ़ा, हे बलप्रदा, हे मनोदरी, हे मैना देवी, हे मेनका देवी, हे घोर रूपा, हे अघोर रूपा, ये सभी देवियों का नाम है। नारी जन्म अनु, नारी जन्म अनु, स्तुतभ्यां भक्ति पूर्वता, चंडिके व्याधिनाशिनी, हे मां, हे मां, हे मां, रूपं देहि जयं देहि, हे कला, हे कमली, हे चुड़ामणि, हे शंभरी, हे ज्ञान भरी, हे क्रिया भरी, हे नित्य स्वरूपा, हे बुद्धिदात्री, जहि चंडिके सततम ये त्वां, हे सर्वसुरी, सर्वसुंदरी, अर्चन्ति है भक्तितः रूपं दे, हे ज्वाला, हे अग्नि ज्वाला, यशो देहि वृषं
आज देवी के सामने असंख्य असुर पहुंचे। देवी अकेली है, लेकिन देवी के साथ शक्ति किसकी है? सभी देवताओं की शक्ति उनके साथ है। और एक बात याद रखना, आपकी बेटी को महान बनाने तो बाप की, भाई की जो शक्ति उनको सपोर्ट रहनी चाहिए। तो आपकी बेटी बहन दुनिया में क्रांति कर सकती है। आज देवी अकेली खड़ी है रण मैदान में, लेकिन सब सपोर्टर उनके देवता हैं, पीठ के पीछे हैं। देवी अकेली सामने खड़ी है। और इसमें कहा है चिक्षुर, चामर, उदग्र, कलाल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र और उग्रासय, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख और त्रिनेत्र, महाहनु आदि बड़े बड़े योद्धा जो निपुण युद्ध में हैं, हिमालय पहाड़ को हचमचा सकते हैं, पूरी पृथ्वी को कंपा सकते हैं, इतने एक एक योद्धाओं में ताकत है। उनका सरदार महिष है। तो महिष में कितनी ताकत होगी। और इतने भयंकर असुरों के सामने एक आरासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, ये देवी को एक के सामने युद्ध करना है। देवी में कितनी शक्ति होगी। और शक्ति कहां से आई? तो कल हमने सुना कि पूरी प्रकृति ने उसको शक्ति का दान किया है। तब ये शक्ति नहीं रही, तब वो महाशक्ति बनी है। अनेक उनके योद्धा अस्त्र शस्त्र से लेकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक होने लगे। अनेक प्रकार से अपनी युद्ध कला को दिखाने लगे। बहुत समय बीत गया युद्ध कला दिखाते। युद्ध कला दिखाते हैं ना, जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दब एक कोई ऐसा उत्सव करते हैं जो जहां मिलिट्री टेंट होता है, जहां सब अपनी अपनी कला दिखाते हैं, युद्ध कला। हमने बहुत ऐसे सैनिकों को मैं मिला हूं, ऐसी कला होती है। कोई भी लकड़ी होते एक धोर से मारकर लकड़ी के टुकड़े कर देते, बर्फ की जो पाट होती है बर्फ को तोड़ देते हैं, लोहे को ऐसा कर देते, गोल कर दे। ऐसी अलग 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 सबका जो टैलेंट है, उसकी जो कला है, युद्ध कला, उसको प्रदर्शित की जाती है। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं हुआ, लेकिन वहां चलता ही रहता है। क्यों? प्रोत्साहित करने के लिए। ये जो तोप, गोला, बंदूक इतने ये पड़े नहीं रहते, निरंतर उनको प्रयोग करा जाता है, निरंतर फोड़ते रहते हैं। नगर तो फोड़ने की प्रैक्टिस, बंदूक दी लेकिन बंदूक की कभी घोड़ी दबाई नहीं और गोली फोड़ी नहीं तो बंदूक काटी जाए, टाणा हो चार खटको न पड़े तो रोज शुरू रखते हैं, रोज उपयोग होता है उसका, परिपक्व होते हैं। हमने बहुत समय पहले एक सूत्र पढ़ा था और कहा था कि 1000 काम करने से आप निपुण नहीं बन सकते, लेकिन एक काम 1000 बार करने से आप निपुण बन सकते हैं। एक काम 1000 बार, एक ही काम 1000 बार एक ही काम, निपुण हो गया, परिपूर्ण हो गया। लेकिन 1000 काम करने से कोई काम में निपुण नहीं। कहीं लोग नहीं होते सब कुछ बजाना, सब कुछ गाना, सब कुछ आता है, लेकिन कहीं जगह पर चलता नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ आता है। इसलिए निपुणता बहुत आवश्यक रहती है। बड़े बड़े योद्धा देवी के सामने अपने युद्ध कला को दिखाने लगे। अनेक बड़े बड़े योद्धा ललकार करने लगे, देवी को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। और महामाया ने अपने प्रभाव से क्षण मात्र में सभी योद्धाओं को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो तो देवी है, ज्वाला देवी है, अग्नि के ज्वाला की तरह रण मैदान में खड़ी है। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को एक पल में, क्योंकि देवी है, एक पल में सर्जन, एक पल में पोषण, एक पल में संहार भी कर सकती है। आज देवी एक क्षण, एक पल में, इन्हें बड़े बड़े योद्धा थे, उनको सांप को मिट्टी चटा दी, धूड़ के साथ मिट्टी के साथ मिला दिया। अब महिषासुर भयभीत हुआ है, क्योंकि सैन्य खत्म हो रहा है, महिषासुर भयभीत हो रहा है। देवी ने सैन्य सहित चिक्षुर आदि प्रथम बड़े बड़े योद्धा सारे शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल, शक्ति एवं परशु से प्रहार करके सबको नष्ट कर दिया। ये देवी की शक्ति है, ये महाशक्ति है। सबकी एक स्थान पर शक्ति मिले, इसलिए वो महाशक्ति बनी है। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमस्ते कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषमर्दिनी, नमस्ते हे भद्रकाली, काली महाकाली, हे मंडे चामुंडा, हे कपालिनी, हे कालिनी, महादेवी, हे मां, कुरुष्व में।